गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ट्रेडर में। और आज का जो डेट है वो है 18 अप्रैल 2026। समय हो रहा है 12:58, यानी शनिवार के दिन हम वीडियोस बना रहे हैं। और कल के दिन हम अपने शीट पे अवेलेबल नहीं थे, तो कल हम वीडियो नहीं बना पाए। उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बट आज हम वो चीजें बताते हैं। शायद कुछ वीडियोस में हमने बोला हुआ है कि आज मतलब इसका टाइम जोन है वो चेंज हो रहा है, राइट। शायद आपने ये देखा भी होगा और सुना भी होगा कि मैंने वीडियोस में काफी बार ये रिपीट किया है कि लेवल एक सीमित तक रहेगा। तो मार्केट में एक बहुत बड़ी उछाल, मैंने ये भी बोला है जो प्रीवियस जो लास्ट वीडियो डाला है, लास्ट जो वीडियो मैंने डाला हुआ है उसमें मैंने बोला हुआ है मार्केट थोड़ा नीचे आके टर्न ले लेगा, मतलब अपसाइड जाने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, बट इसके नीचे खुलता है तो मार्केट फिर रिट्रेसमेंट कर लेगा, मैंने वो भी बोला है। अब देखिए, हमने आपको ये भी बोला है कि 11 मार्च का कैंडल और अप्रोक्स 9 तारीख का कैंडल, 10 तारीख का कैंडल, ये इंपॉर्टेंट है। देखो 10 मार्च और 11 मार्च, ये हमने कैंडल मार्किंग, इसका हाई। ठीक है, आप वीडियोस में आप जाके देखना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और ये इसका लो, मैंने ये भी बोला है कि इस एरिया को ये फिल कर सकता है, बट प्राइस ने क्या किया, आप देखो एग्जैक्ट डॉट टू डॉट, ये देखो आप, डॉट टू डॉट कहां से मूव किया, आप ये भी देख लो। राइट है, तो ये इसका पॉइंट था। और मैंने ये भी बोला था कि इसके थोड़े नीचे आके प्राइस क्या होगा, ऊपर को चला जाएगा। राइट। आप आपको मैं एक बार वो वीडियोस दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है ना, चलिए वेट कीजिए, मैं आपको वीडियोस दिखाऊं। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियोस देखिए। वाले लेवल से ये सेलिंग दे दिया, लेकिन ये भी हो सकता है मे बी यहाँ से थोड़ा प्राइस रिवर्स भी मारे। ठीक है, और यहां तक लेके जाए। क्योंकि देखिए, अगर तो आपने देखा कि हमने यहां पे बोला है कि ये प्राइस थोड़ा नीचे आएगा और उसके बाद ये अपसाइड चला जाएगा। ठीक है, आपको वो भी हम वो पार्ट दिखाते हैं जो हमने बोला 11 तारीख का कैंडल का जिक्र किया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो अब लेवल इधर शिफ्ट होने वाला है उस पॉइंट पे। आपको अब दिख गया होगा कि हमने क्या बोला है कि अब लेवल इधर शिफ्ट होगा, राइट। तो आज के वीडियोस में मैं आपको वही बताने वाला हूं। मैंने क्या किया, सिंपल सा ये चीजें हमने मार्किंग कर दिया। आप देखो, ये रहा। ठीक है, इसका हाई लो कितना है, लो है 24,080 के राउंड फिगर, तो हमने ये पॉइंट दे दिया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, आप देखो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, यानी ये जो कैंडल का लो है 96 के आसपास है, और करीब करीब यहीं से ये पलट गया, लगभग 10-15 रुपया ऊपर से पलट गया ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है, मैंने कई बार मैं आपको ये बात को रिपीट में कई बार मैंने ये बातों को रिपीट कर चुका हूं कि इसका जो लेवल है, टाइम लिमिट है इसका, मतलब इसका एक निर्धारित है कि इस टाइम तक ये एक्सपायर हो जाएगा। हर चीज का एक एक्सपायरी होता है, इसका भी लेवल का भी होता है, क्योंकि शिफ्टिंग होती है। ठीक है, डेटा की, तो उसके हिसाब से लेवल भी शिफ्ट करता है। क्लियर है। और अब आप देखो कि ये प्राइस क्या किया, और कल का मार्केट में जाके आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो रॉकेट हो गया है, यानी 600 के पार भी चला गया है। 600 तो अपना लेवल है। ठीक है, लेवल आपको दिख रहा होगा, उसको बिना टेस्ट किए नहीं जाएगा। तो अब जो लेवल है वो कुछ उस पॉइंट पे वो शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो आपका इंपॉर्टेंट था कि मेरे टारगेट, मेरी ये बाइंग जोन दिया था, लेकिन बाकी जो लेवल है यहाँ पे कुछ था और कुछ करीब यहाँ पे था, तो वो इंपॉर्टेंट है और उसको ऊपर भी जा चुका है। तो ये मेरा टारगेट इस लेवल से, क्योंकि हमको बाइंग करना था तो हम इस लेवल से बाइंग करते, इसलिए मैं देता हूं। समझ रहे बात को। तो आप, मैं इसीलिए, आप देखो जहां पे आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं कोई भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन का आंसर है मैं ऑलरेडी वीडियो में सारी चीज बता देता हूँ कहाँ से, और जो मैं एनालाइज करता हूँ वो चीज मैं आपसे पहले ही बता देता हूँ। राइट।
तो यहां से प्राइस को एक अच्छा मूव 600 के पार। मैं आपको गिफ्ट निफ्टी भी दिखाने की कोशिश करूंगा, और गिफ्ट निफ्टी पे भी हम 10 और 11 का लेवल मार्किंग करेंगे। और 10-11 का लेवल कब कब तक वैलिड है, इसका भी एक रेंज है, आप देखो प्रॉपर। ठीक है। और 10-11 का जो लेवल है, आप देखो 10 तारीख और 11 तारीख, दिस इज द इंपॉर्टेंट कैंडल। ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरे कलर से मैं मार्किंग कर देता हूं। देखो मैंने ये मार्किंग कर दिया रेड कलर से, इस पॉइंट का लो। ठीक है। इस पॉइंट का लो, इस कैंडल का हमने लो मार्किंग कर दिया, प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। अब देखो, मैं कई बार लगभग 5-6 वीडियोस में मैं इस दोनों कैंडल का इंपॉर्टेंट मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर। और आप देखो क्या हुआ फिर। मैं 5 मिनट में जाता हूं और देखो क्या हुआ। जो हमने लेबल मार्किंग किया है लो, उसी लो से प्राइस क्या हुआ, अपसाइड चला गया। क्या ये वीडियोस में हमने यही बोला है कि नहीं बोला है? यही बात बोली है ना आपको, कि पूरा अपने हाई तक ये चला जाएगा, 600 जो दिखा रहा है वहां तक चला जाएगा ये। ठीक है। तो ये पूरा, अब एक चीज और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब निफ्टी 50 अपने लेवल से गिर रहा था, उस दौरान गिफ्ट निफ्टी अपने लेवल पे नहीं पहुंचा था। आप देखो, इसमें अब गिरा क्योंकि फ्यूचर और जो इंडेक्स की जो मेन प्राइस होती है उसमें काफी डिफरेंट होता है। 50-100 की डिस्टेंस होती है। तो उस डिस्टेंस के कारण ये नहीं पहुंच पाया, बट निफ्टी 50 पहुंच गया। फिर ये मैंने जो लेवल दिया था, जो लेवल हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, उस लेवल पे मार्केट आया और वहीं से बाइंग हो गया। क्लियर। और जो इसका टॉप एरिया था जो कि रेजिस्टेंस था, वहां पे ये क्लोज भी हो गया। ऊपर गया बट नीचे आके क्लोज हो गया। तो गिफ्ट निफ्टी ने पूरा अपने लेवल को अचीव किया। निफ्टी 50 ने, और जब मार्केट, जाहिर सी बात है जब मार्केट खुलेगा तो वो भी गैप अप ही खुलेगा। ठीक है। तो ये होता है एक परफेक्ट। और मैं, अगर आप हमें तब बोल सकते हैं कि जब मैंने इस लेवल का जिक्र नहीं किया, कई बार हमने जिक्र किया है कि समय अब बहुत करीब है, वो कभी भी इस लेवल को सपोर्ट मांग के ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो यही वो दौर था जिसकी मैं जिक्र कर रहा था बार बार। ठीक है। तो जब आप इसको डीपली करोगे तो आपको समझ में आएगा पूरी, क्योंकि मैं लेवल टू लेवल में आपको सारी जिक्र कर देता हूं कि ये लेवल यहां तक है, ये लेवल वहां तक है, और इसमें क्या होगा वो सारी चीज का मैं जिक्र कर दूं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने डॉट टू डॉट हमने सारी चीजें बताई हैं। आप देखो, जब बॉटम बना तब भी मैंने बताया, जब एक एक लेवल अचीव हुआ तब भी मैंने बताया आपको। और परफेक्टली, ये तो क्लोजिंग है, गिफ्ट ट्रेडिंग व्यू में उतना एडजस्टमेंट वो करता है। इसका ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों करता है ये। बट इसके ऊपर यहाँ पे कहीं क्लोज हुआ है। सपोर्ट देने वाला ये दो कैंडल है जो मार्केट को सपोर्ट दिया, और यहां से ये पलट गया। अब काफी बार वीडियोस में देखना कि मैंने 11 मार्च और 10 मार्च का कैंडल का कई बार जिक्र किया है। अब ये ऊपर जाता है तो कौन रोकने की कोशिश करेगा? वो रोकने की कोशिश करेगा लगभग 25 और 26 का कैंडल। 25 और 26 फरवरी का कैंडल इंपॉर्टेंट इसके लिए हो जाएगा। अगर ये ऊपर निकलता है तो वहां पे एक रेजिस्टेंस लेगा ये। ठीक है। तो ये सारे डेट वाइज है। तो डेट वाइज और टाइम वाइज, क्योंकि टाइम भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइम पे कंफर्मेशन मिला उसी पर्टिकुलर एरिया को हमने मार्किंग किया है। ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें। सभी को जय श्री कृष्ण।